हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी दरोगा भर्ती के लिए, डबल स्टार के लिए बहुत तेज़ी से और बहुत मेहनत कस तरीके से हो रही होगी। उसी सेशन में बच्चों हम लोग अब फिर आज पढ़ेंगे। और एक बात फिर आपसे बता दें कि सभी विषय हिंदी, जीएस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मूल विधि, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। और आपके पूर्ण समर्थन की नितांत आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे। आज हमारा उसी सेशन में क्या है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब एक ही जैसा अर्थ देने वाले शब्द, यानी अर्थ भी देंगे, भाव भी देंगे और रीजन भी देंगे। अगर पानी है तो उससे भी प्यास बुझेगी, और अगर जल पी लोगे तब भी प्यास बुझेगी, नीर पी लोगे तब भी, यानी दोनों का जो टेस्ट है वो सब एक ही होना चाहिए, वो पर्यायवाची। आग कहोगे तब भी जलाएगी, और अगर आप पावक कहोगे तब भी जलाएगी, दहन कहोगे तब भी जलाएगी, त्रसानु कहोगे तब भी जलाएगी, है ना। इसको पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। तो आज की क्लास में भी दमदार सवाल हैं जो आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से तैयारी करने में मददगार हो जाएंगे। और हम लोग देखते हैं अपने सवालों को। तो इधर आप लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे अपने सवालों को। तो यहाँ आज का हमारा पहला सवाल है, आपको साफ साफ दिखाई देगा, लिखा है वक्ष स्थल। दूसरा है हीय, अगला है उर, अगला है वक्ष यानी वक्ष। तो ये जो आपको एक ही पर्यायवाची शब्द में कई सारे शब्द एक साथ दिखाई देंगे, यानी अगर एक पर्यायवाची का उत्तर आप देने जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, एक दो तीन चार, चार सवालों के उत्तर इसका मतलब आपको आते हैं। तो अगर आपने 10 कर लिए तो चार, चार को आप इंटू कर दिए 10 से, 10 चौको 40, है ना। देखते हैं। तो वक्ष स्थल की बात करोगे तो इसका पहला विकल्प है वृक्ष, दूसरा है धार्मिक स्थल, अगला है हृदय, अगला है हया। यानी अगर ये विकल्प इनमें से कोई भी मिलता है आपको कि पेपर में दे दे कि वक्ष स्थल किसका पर्यायवाची है, या फिर ये नहीं देता है तो कहता है हीय, हीय किसका पर्यायवाची है, ये नहीं देता है बच्चों तो फिर वो देगा उर किसका पर्यायवाची है। अगर ये भी नहीं देता है तो फिर आप बिल्कुल तय मान लीजिए, फिर वो दे देगा कि वक्ष किसका पर्यायवाची है। अगर ये आप बता ले जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब चार विकल्प, तो वृक्ष का बिल्कुल नहीं होगा, धार्मिक स्थल बिल्कुल नहीं होगा, हया या लाज या शर्म नहीं होगा, तो इसका आपका क्या होगा, हृदय। अब बच्चे पहला सवाल याद रखेंगे कि इन सभी का उत्तर जो होगा वो हृदय। जैसे ही की बात ही में रखिए, यानी नायक और नायिका के बीच में जो संवाद है वो कह रहे हैं ही की बात, हृदय की बात हृदय में ही रखिए। आगे की बात वक्ष स्थल, नायिकाओं के लिए शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे उर, है ना, उर की बात, हृदय की बात, दिल की बात, चित्त की बात, है ना। तो ऐसे आप टिक करोगे। आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा कि सूर्य के लिए पर्यायवाची का उचित विकल्प कौन सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉन्ट किया गया है। आप याद रखेंगे, पूछा गया है कि सूर्य के लिए उचित पर्यायवाची कौन है। यानी विकल्प आपको बच्चों कितने दिए गए, चार। पहला विकल्प आपको दिया गया है, आप आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पहला विकल्प दिया गया है हाटक और चमीकार या चमीकर, है ना, चामीकर नहीं। आप इसको याद रखेंगे, चमीकर। तो हाटक और चमीकर बच्चों किसका है बताते चलते हैं। आपने सोच लिया होगा, सोच लिया होगा तो उत्तर हम बता ही देंगे, चारों को कंफर्म कर लिया जाए। हाटक या चमीकर ये आपको बताना। करी या वारड़ ये किसका है, हाथी का है। अगर ये बताने जाओगे तो आप ये किसका बता दोगे बच्चों, हाथी का है। फिर मराल या मंसौक, ये अगर आप बताने जाएंगे तो ये किसका है, हंस का है। ठीक, आगे के बाद ये वाला आप बताएंगे, फाटक जमी कर। तो इसका विकल्प क्या हो जाए, खद्दोत या फिर सविता। पेपर वाला जैसे ही आपसे पूछता है कि भाई आप ये हमें बता दीजिए कि सूर्य के लिए सही पर्यायवाची, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हंस का है, ये हाथी का है। तो उत्तर क्या हो जाए, खद्दोत या फिर सविता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पिनाकी या फिर क्या है, विरूपाक्ष। क्या है, पिनाकी या फिर विरूपाक्ष। अगला हमारा क्या है, हुत, ये किसके पर्यायवाची हैं, पिनाकी, विरूपाक्ष या हुत। तो चार विकल्प बच्चों पढ़ देते हैं बहुत स्पीड में। तो पहला विकल्प है हमारा शिव,
अगला विकल्प है शिव के बाद में शिकारी। अगला विकल्प है मुनि, यानी ऋषि और मुनि, है ना। अगला है वर्षा। तो आपको बहुत सुकून से उत्तर देने हैं। जितना सुकून से आप पढ़ लोगे उतने ही सुकून से आप पेपर में, परीक्षा हाल में अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो अगर पिनाकी बात करी जाए और पिनाक बात की जाए तो दोनों अलग अलग। तो पिनाकी भगवान शिव के लिए शब्द आया है, तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि एग्जामिनर जैसे ही पूछता है कि पिनाकी पूछे तो भी शिव, विरूपाक्ष पूछे तो भी शिव, बुद्ध पूछे तो भी शिव। आप याद रखेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग। बढ़िया है सारे सवाल, बहुत आपको आनंद आ रहा होगा, आप विभोर हो रहे होंगे आप लोग, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। अगला बच्चों हम लोगों का सवाल है, कलेवर, घट, विग्रह, अवयव किसके पर्यायवाची हैं। एक ही प्रश्न के अंदर कई सारे प्रश्न। आपने सुना होगा एक ही चेहरे में कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, है ना। ठीक उसी तरीके से, तो कलेवर, घट, विग्रह या अवयव किसके पर्यायवाची हैं। तो पहला विकल्प बच्चों होगा शिकारी, दूसरा है शिकार, बढ़िया है विकल्प, शिकारी और शिकार। अगला क्या है, शरीर या शराब, सब साथ से है। ठीक है, सोच लीजिए, कलेवर, घट, विग्रह, अवयव किसके पर्यायवाची हैं। तो आप इधर देखोगे, शिकारी, शिकार, शरीर, शराब। तो आपने देखा होगा घट घट में प्रभु बैठा, यानी घट का मतलब होता है शरीर, घट का मतलब संसार, है ना। आगे क्या होता है, अवयव, शरीर को अवयव कहते हैं, शरीर को क्लेवर कहते हैं, शरीर को विग्रह कहते हैं। जैसे जब गणेश जी को हम साक्षात विग्रह रूप में अपने घर में लाते हैं, तो विग्रह का मतलब होता है मान के चलने कि वो साक्षात अपने शरीर के साथ विराजमान है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, शरीर। इन तीनों का, इन चारों का, यानी पहला क्लेवर, दूसरा घट, तीसरा विग्रह, चौथा, चारों का विकल्प सही क्या होगा, शरीर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, लोहा के सही पर्यायवाची किस विकल्प में है। आप लोहा जानते हैं, Fe जानते हैं, आयरन जानते हैं, है ना। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि चार हमने आपको विकल्प दिए, उन चार विकल्पों में वो विकल्प आपको चुनना है जो सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है, बाकी किसी और के होंगे। चलते हैं, जैसे चमू और अनीक, आप बहुत अच्छे से बच्चे जानते हैं कि चमू और अनीक ये दोनों किसके होते हैं, सेना के। तो ये तो कट गया। आगे बच्चों देखते हैं, रजत और रूपक, ये बहुत प्यार से आप जानते हैं कि ये किसका होता है, ये होता है चांदी का, तो ये भी बच्चों कट गया। आगे क्या होता है, कनक या स्वर्ण, ये किसका होता है मेरे प्यारे भाइयों बच्चों, ये होता है सोना का। अब एक ही विकल्प बचा आपके सामने, वो विकल्प क्या बचा है कि लोहा का उचित पर्यायवाची क्या होगा। तो लोहा का मतलब होता है अयस और सार। आपने पढ़ा होगा, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोह इस सांस की सार से सार भस्म हो जाए। तो जो सार का मतलब होता है यहाँ पर दो अर्थ हैं, तो यहाँ लोहे के सेंस में है। क्लियर है बच्चों, तो याद रखेंगे आगे। अगला है बालाहक, यानी इसको आप याद रखेंगे बलाहक, इसको आप पढ़ेंगे बलाहक। फिर है परजन्य, फिर है अब्द। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, हालांकि इसमें हिंट दे दी गई है, अब्द में जो लगा दिया गया वहां से आप टिक कर ले जाओगे फिलहाल। फिर भी कुछ नए बच्चे भी ऐड होते हैं, कुछ बहुत ही पुराने संघर्षशील होते हैं जो अपने पीक पे हैं अपनी तैयारी के, ताबड़तोड़ वो बैटिंग करते हैं, तो उनके लिए तो इजी था क्योंकि उनको अब्द मिल गया ना कंफर्म। चलिए देखते हैं, तो बलाहक या परजन्य या अब्द, यहाँ आप याद रखने वाली जो चीज है, नियम है, अगर किसी शब्द में जा है, जैसे अब्ज, तो वो कमल का हो जाएगा, लेकिन अगर दा है तो फिर वो बादल का होगा, है ना, याद रखिएगा। तो ये किसके हो जाएंगे, बाण का नहीं होगा, बसंत का नहीं होगा, बा माने बाण, बा माने बसंत। आगे देखेंगे, बा माने बादल, बा माने बर्फ, ये भी नहीं होगा। तो बलाहक या परजन या अब्द बादल के पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची बच्चों, बादल, है ना। चलिए बढ़िया, सारे सभी सवाल हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो एक तरफ से छपेंगे, याद रखोगे किसने पढ़ाया, और पढ़ाया किसने, अनूप क्लासेस ऑफिशियल चैनल ने। आगे, छिपकली के लिए उचित पर्यायवाची क्या है। पूरे घरों में आपने देखा होगा, दीवालों पे आपने देखा होगा कि छिपकलियां होती हैं, उन छिपकलियों के लिए, उस छिपकली के लिए क्या शब्द होगा, कंफर्म। चार विकल्प हैं, पढ़ देते हैं, गोधिका,
मोशक, रासब और कालकूट। लगाइए निशान, देखा जाए आपका भौकाल, है ना? ठीक है। अभी लाइव भी क्लासेस होंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? ठीक है, देखते हैं। तो इधर भी देखेंगे हम लोग। तो पहला हमारा है गोधिका, मोशक, ठीक है? मूसक अगर होता है तो होता है चूहा, लेकिन अगर मोसक है तो मोसक माने मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, साथियों, क्या होता है? चोर। कालकूट की बात करोगे मेरे भाइयों, तो कालकूट माने क्या होता है? जहर। याद रखेंगे, कालकूट माने जहर, है ना? आगे की बात, राशब का मतलब आप क्या होता है? गधा, है ना? ये बात याद रखेंगे। वैशाख नंदन और ये सब। तो इधर वाली बात जब आपकी हो जाएगी, एक ही बचा है गोधिका, ठीक है मेरे भाई बच्चों? तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोधिका। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला है उचाट, उदिग्न और खिन्न और मलान। एक दो तीन चार, आप एक प्रश्न नहीं कर रहे हो पर्यायवाची। आमतौर पे आपने देखा हो, जो लोग पढ़ा रहे हैं अभी, अच्छा पढ़ाते हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया है, सम्मानीय है, वो मोस्टली एक सवाल लेकर के एक आपको बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर आपके पास अवसर ज़्यादा है कि एक से ज़्यादा एक ही प्रश्न में मिल जाएंगे, तो आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा आपको संघर्ष करवाया जाएगा प्रश्नों के साथ में। ठीक है बच्चों, चलते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला उचाट के साथ क्या हो जाएगा? उत्सव। अगला क्या है हमारा? उदास। अगला क्या है? क्रोध। अगला क्या है? आंधी। सोच लीजिए बच्चों क्या होगा? सोच लिया होगा? कहे हैं इतना पर्याप्त समय होता है ना? चलिए देखते हैं। तो जब आपने कई बार सोचा होगा कि यार मन बहुत सारा, बहुत परेशान है, बहुत हताश है, बहुत मन खिन्न है, तुमसे मन भर गया है, मन मलान है, मन उद्विग्न है, जी नहीं लग रहा है, इच्छा करे कहीं दूर चले जाएं, तो इस स्थितियों को, इस अवसाद को, इस खिन्नता को, इस मलानता को, इस उचाटपन को हम क्या कहते हैं? उदासी कहते हैं, है ना? जैसे मोरे पिया मोहे भावत नाही, यानी अब मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब है उदासी। तो ठीक है, उत्सव का कोई बात ही नहीं होगी, सीधे से उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उदास। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला है हमारा, इसमें कामदेव का पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं? स्पेशल आप ध्यान रखेंगे, सवाल में नहीं पूछा गया इस बार। कई बार क्या होता है, स्पीड बनाने के समय में प्रश्न ना छूट जाए, पेपर ना छूट जाए, रह ना जाए, इसके लिए हम एक रफ्तार में चलते हैं, और फिर वो भी जद में आ जाते हैं, जो सही होने वाले थे वो गलत में आ जाते हैं, है ना? ठीक है, देखते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची मार होता है कि नहीं होता है? कंफर्म बताओ। बिल्कुल होता है, मार होता है। तभी वो आ करके हमारी इंद्रियों को मार देता है। फिर नैतिक अनैतिक का हम ध्यान नहीं रखते हैं, वो कार्य कर बैठते हैं जो समाज के लिए अशोभनीय है ना? तो मार हो जाएगा, होता है, यस। आगे हो जाएगा स्मर, स्मर माने भी होता है। आगे की बात हो जाएगा मनजात, एक ही में है, मनजात भी होता है, मानजात नहीं होगा बच्चों, यहाँ होगा मनजात। आगे है आत्मज, है ना? तो ये तो तीन होते हैं, लेकिन कौन नहीं होता है पूछा गया, तो आत्मज। आत्मजा माने क्या होता है? और आत्मज, आत्मजा माने पुत्री, और आत्मज माने पुत्र। तो ये वाला शब्द जो है ये पुत्र के लिए होता है, ना कि कामदेव के लिए। कामदेव के लिए मनसिज है, स्मर है, मार है, मनोज है ना, अनंग है, ये सब पर्यायवाची आप हूबहू जानते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, पहुंचते हैं हम लोग अपने अंतिम चरण की तरफ। अगला है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो समय दे रहे हैं और कुछ स्टोरी भी बता देंगे। कल्प वृक्ष माना जाता है ये कि जो थिवरी है स्वर्ग और नरक, दोजक और जन्नत की, उसी थिवरी में जो स्वर्ग में एक माना जाता है, एक पेड़ है, एक वृक्ष है, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि जिसके नीचे अगर आप एक विदिन सेकंड भी सोचोगे, तो जो सोचोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ा रहे और हम सोचे कि हमारे सब्सक्राइबर इतने लाख हो जाएं, तो मान चलिए अगर ये कल्प वृक्ष के नीचे अगर होते तो उतने ही हो जाते। 2 लाख सोचते 2 लाख, 1 लाख सोचते 1 लाख, 5 लाख सोचते 5 लाख, 2 करोड़ सोचते 2 करोड़। क्लियर? तो लेकिन चूंकि हम पढ़ा कहाँ रहे, आपके भरोसे के कल्प वृक्ष के नीचे, तो उसको आप वट वृक्ष बनाइए, है ना? देखते हैं। तो कल्प वृक्ष का मतलब होता है, आप समझ गए, कि पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है, ये बताना है, नहीं है। याद रखिएगा बच्चों, चकमा खा जाएंगे, नहीं है ना? तो पहला देखेंगे पारिजात, बिल्कुल होता है। आगे देखोगे बच्चों कल्प द्रुम, बिल्कुल भी होता है, परफेक्टली होता है। आगे आप बात करोगे मंदार, होता है, बिल्कुल होता है। अब जब जाओगे निदाघ, निदाघ,
है ना? निदाक। तो इसके लिए जब आप जाओगे, ये किसके लिए होता है बिटिया भैया? मेरे भाइयों-बहनों, बिटिया-भाइयों, जितने भी सारे लोग देख रहे हो, ये होता है गर्मी के लिए, ग्रीष्म के लिए। यानी अगर सवाल में पूछ देता है निदाक, तो आप बता दोगे कि सर ये ग्रीष्म के लिए होता है। ग्रीष्म मतलब गर्मी के मौसम के लिए, गर्मी के लिए। ठीक है? तो आज का भी सेशन हम लोगों ने बहुत ही सुकून से और बहुत ही समझदारी से कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना पूरा जन समर्थन एक साथ बरसा देंगे। तभी चैनल आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे और आपको डबल स्टार मिलेगा। पढ़ाएंगे अंतिम समय तक, है ना? चलिए ठीक है, धन्यवाद।